नमस्कार। मैं सरोजिनी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भाषा क्या है, भाषा की क्या ज़रूरत है, भाषा कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले से। तो भाषा हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं कि भाषा की क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में। भाषा के प्रकार के बारे में हम पढ़ लिए थे, है ना। तो भाषा से हमने देखा कि भाषा हमारे जीवन में कितनी महत्व रखता है, कितनी ज़रूरत है, कितने प्रकार के हैं। तो उसके माध्यम से क्या है, हम अपने विचारों को, दूसरों के भावनाओं को समझते हैं। उसके बाद आता है क्या है, जैसे कि हाँ, भाषा को समझने के लिए, जैसे कि भाषा, एक तो हमने देखा कि सांकेतिक माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के भावों को, मतलब अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे का समझ रहे थे, विचारों को प्रकट कर रहे थे किसी दूसरे के सामने। तो ये क्या है, सांकेतिक माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो सांकेतिक जो माध्यम था, उसके बाद सांकेतिक माध्यम से इशारों से कर रहे थे, आवाज़, अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर बातचीत कर रहे थे आपस में, अपने विचारों को बता रहे थे, दूसरों के विचारों को सुन रहे थे। तो क्या है, मुंह से जो अलग अलग आवाज़ें निकलती है उसको कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? ध्वनि। तो हम जो पहले जो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो अपने अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर आपस में बात कर रहे थे। अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं कि क्या है, किस तरह से हमारी मुंह से अलग अलग तरह के जो आवाज़ें निकलती है। बच्चा जब रोता है, ऐसे करके अलग अलग तरह से आवाज़ें निकलती है। तो उन आवाज़ों को कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? ध्वनि। तो ध्वनि को एक आकार दिया गया, एक रूप दिया गया, है ना। ध्वनि को एक रूप दिया गया, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि लिपि के बारे में पढ़े थे, है ना। तो ध्वनि का रूप दिया गया, तो उस रूप या आकार को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। क्या कहा गया? लिपि। अलग अलग तरह की जो रूप है ना, उसका चिन्ह जो है उसको कहा गया, लिपि कहा गया। तो भाषा को जानने के लिए क्या है, जो अलग अलग तरह से ध्वनि है, उस ध्वनि के माध्यम से क्या है, ध्वनि का एक सांकेतिक रूप दिया गया, उसको कहा गया लिपि। तो का लिपि अलग अलग भाषाओं का अलग अलग लिपि है, लिपि रूप है, अलग अलग लिपि रूप है। तो अलग अलग भाषाओं की तो वर्ण बनाया गया। तो उस लिपि रूप, लिखने का लिपि रूप अलग अलग है, पर उसको कहा जाता है, क्या है? वर्ण कहा जाता है ना। तो ध्वनि का एक आकार दिया गया, जिस आकार से हम क्या है, जो आवाज़ें निकल रही है उस आवाज़ों को चिन्ह करें कि हाँ, आ करें तो आ का आवाज़, जो आ का ध्वनि है वो कैसे दिखता है, किस तरह से लिखा जाए। तो वो आ का जो रूप दिया गया, ये लिखने का एक रूप दिया गया, वो क्या बन गया? वर्ण। क्या बन गया? वर्ण। तो हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो भाषा सीखने के लिए हमने जैसे कि क्या है, ध्वनि की ज़रूरत पड़ी। ध्वनि का एक रूप दिया गया, उसको क्या कहा गया? वर्ण कहा गया, है ना। तो वर्ण वर्ण से फिर क्या बना? शब्द बना, है ना। वर्ण को जोड़कर, अलग अलग तरह के वर्णों को जोड़कर उनके सार्थक मेल से क्या बना? शब्द बना। तो उसी तरह शब्दों के सार्थक मेल से क्या बना? वाक्य बना। ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, किस तरह से हम ध्वनि से वर्ण बनाए, वर्ण से शब्द बनाए,
और शब्द से वाक्य बना। उसी तरह वाक्य से हम, जैसे कि हम बात करते हैं, है ना, तो हमारी बोलचाल की भाषा अलग है और लिखने की, पढ़ने की भाषा अलग है। तो हमें व्याकरण की क्यों ज़रूरत है, व्याकरण की क्यों, हमारे पढ़ने लिखने में व्याकरण की क्यों ज़रूरत है? जैसे कि हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बोलचाल है, तरह तरह के भाषा भाषी हम बोलते हैं, पर हमारी बोलचाल की भाषा में उतना व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। मतलब व्याकरण की जरूरत पड़ती है मतलब क्या है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है मतलब भाषा की शुद्धता की जरूरत होती है। जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उन भाषाओं में शुद्ध विचार करने के लिए, शुद्ध आकार देने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए ही हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्याकरण किस लिए हमारे लिए क्यों जरूरत पड़ती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप देने के लिए, जैसे कि पढ़ने में, लिखने में, बोलने में शुद्ध रूप देने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें व्याकरण की जरूरत क्यों होती है। पहले हमने पढ़ लिया भाषा, फिर ध्वनि, फिर क्या है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये एक क्या है, एक जैसे कि एक और ली है कि भाषा के जैसे कि ध्वनि का रूप वर्ण, वर्ण को एक तरह से दे दिखा, मतलब वर्ण हम का रूप दिया गया, फिर वर्ण के सार्थक मेल से शब्द बना सार्थक, फिर शब्द के सार्थक मेल से व्याकरण बना। तो व्याकरण जो बना, व्याकरण के कुछ अंग हैं। क्या है, व्याकरण के कुछ अंग हैं। जैसे कि शरीर के अलग अलग अंग है ना, एक शरीर बनने के लिए, जिस तरह से मनुष्य का एक शरीर बनने के लिए अलग अलग तरह के अंग की जरूरत होती है, उसी तरह व्याकरण के भी कुछ अंग हैं। जैसे कि क्या है, पहले आता है वर्ण विचार, फिर क्या आता है शब्द विचार, फिर क्या आता है पद विचार, और बाद में आता है, लास्ट में आता है वाक्य विचार। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से क्या बनता है, व्याकरण। व्याकरण के ये क्या है, चार, एक तरह से चार अंग बोला जाएगा। तो इन्हीं से ही हम शुरुआत करेंगे कि व्याकरण मतलब जो बोलते हैं या लिखते हैं उसको किस तरह से शुद्ध किया जाए। इसको जानने के लिए एक तरह तरह के स्तर जाते हुए, हम एक एक स्तर जाते हुए व्याकरण के बारे में सीखेंगे। पहले आ जाता है वर्ण विचार। जो वर्ण विचार है इसमें क्या आएगा कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण विचार में देखो बेटा, जैसे कि वर्ण विचार में हम ये हर एक, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार है, हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में आता है वर्ण क्या है। जैसे कि हमने देख लिया था कि लिपि रूप अलग अलग है, मतलब सभी भाषाओं के लिपि रूप अलग अलग है ना। तो लिखने में किस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं अलग अलग भाषा में, उसको लिपि कहा गया। पर वर्ण क्या है, जो अल्फ़ाबेट, कौन कौन से वर्ण प्रयोग हो रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, उनको क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। ठीक है, तो वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे कि हिंदी में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग होता है। तो वर्ण विचार में स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। उसके बाद क्या आता है, वर्ण विचार सीखने के बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार उसी तरह चार प्रकार के हैं। स्रोत के आधार पर शब्द विचार पढ़ेंगे, रचना के आधार पर शब्द विचार पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द विचार और प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। उसी तरह पद विचार, पद विचार में क्या आ जाता है,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य जब बनाते हैं तो वाक्य विचार में क्या आता है, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य विचार और अर्थ के आधार पर वाक्य विचार। हम में ये एक फॉर्मेट है, इसको हम एक एक धीरे धीरे करके सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली हम समझेंगे, पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम वर्ण विचार से शुरुआत करेंगे। आज बस इतना ही जानते हैं कि हमें व्याकरण में कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कैसे धीरे धीरे करके पढ़ना है। आज जो समझाया गया है इसको आप सब लिख लेना अपने कॉपी में, आगे भी काम आएगा। और हम पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार, फिर पद विचार और वाक्य विचार पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आगे व्याकरण के बारे में जानते रहेंगे। तो आज जो बोला गया है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आपको और भी कुछ जानने की इच्छा हो या और भी कुछ जानने का आग्रह है तो आप सब कमेंट में अपने विचारों को लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेरा वीडियो है आप सबको अगर पसंद आ रहा है तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और जो भी आप कुछ अपना विचारधारा देना चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।